फ्लाईओवर के नीचे बहुत आप भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं कि बड़ी एनक्रोचमेंट और एक अव्यवस्थित चीज़ें सारी हैं। तो इसको सारे को हमने एस्टिमेट्स बनवाए, अधिकारियों से चर्चा की, डीडीए के अंडर आता है ये, अधिकारियों से की, उसके बाद इस पर हमने फाइनल किया कि भाई इसकी बाउंड्री वाल गेटेड ये एक पार्क रहेगा। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्कॉन की फंडिंग भी बीच में करा दें, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रोहिंग्या वगैरह आके बस जाते हैं। बहुत ही गंद इन्होंने फैलाया हुआ है और कुछ लोग डोनेशन के नाम पे यहाँ पे चीज़ें डाल के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा था। से भाजपा आई है, ये हमारे लिए सौगात ही सौगात। विधायक जी ने ये कमिटमेंट किया है क्षेत्र की जनता से कि यहाँ पर नीट एंड क्लीन होगा और आपको एक भी ऐसा सीध असामाजिक तत्व यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के अंदर विधायक कुलदीप सोलंकी के दफ्तर के ठीक सामने है। दफ्तर के ठीक सामने एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के नीचे सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। यहाँ अवैध कब्जा किया हुआ है, कूड़ा गंदगी वो लगातार फैलाते हैं, उनके बच्चे आसपास पोर्ट करते हैं और ये मसला आज से नहीं बल्कि कई दशकों से चला आ रहा था। अब 27 साल बाद बीजेपी लौटी है, विधायक बदले हैं, तो सबसे पहले विधायक के दिमाग में इस जगह को क्लीन करना आया, सौंदर्यीकरण के बारे में आइडिया आया। अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, डीडीए के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, एमसीडी कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई और तमाम मीटिंग्स के बाद, तमाम प्रक्रियाओं के बाद आज यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए विधायक खुद पहुँचने वाले हैं, यहाँ का उद्घाटन करने के लिए। तो इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं। पहले आप देखिए किस तरह से बुलडोज़र चल रहा है और जहाँ जो लोगों के सामान है, जो गंदगी है, कूड़े करकट हैं, उनको हटाया जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि विधायक पहुँचे हैं और किस तरह से यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए नारियल फोड़ा जाएगा। चलिए। इतना बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं, कितनी चुनौतियां रहीं और अब आने वाले समय में कैसा नज़र आएगा ये पालम फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा? देखिए, आज ऋषि वाल्मीकि जयंती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत बधाई देता हूँ। ऋषि वाल्मीकि जी का जन्म है, आज जन्म दिवस है, हम उनकी जयंती को मना रहे हैं और आज ही हम ये एक सौंदर्यीकरण का काम अपने पालम विधानसभा में करने जा रहे हैं। ये फ्लाईओवर के नीचे बहुत आप भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं कि बड़ी एनक्रोचमेंट और एक अव्यवस्थित चीज़ें सारी हैं। तो इसको सारे को हमने एस्टिमेट्स बनवाए, अधिकारियों से चर्चा की, डीडीए के अंडर आता है ये, अधिकारियों से की, उसके बाद इस पर हमने फाइनल किया कि भाई इसकी बाउंड्री वाल गेटेड ये एक पार्क रहेगा, जिसको पार्क भी कह सकते हो आप, या एक सौंदर्यीकरण की चीज़ भी कह सकते हो। इसमें पोल्यूशन को लेकर पेड़ वेड़ लगाएंगे, जो पोल्यूशन को भी कंट्रोल करेंगे, सारी चीज़ें। एक सुंदर चीज़ एक यहाँ पे बनने वाली है। तो सौंदर्यीकरण का काम तो आपने पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, मौजूद हैं, उनको कैसे हटाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, ये पलायन करते हैं, ये पहले नहीं थे यहाँ पे, अब 1-1.5 महीने 2 महीने से यहाँ आए हैं। ये पलायन करते रहते हैं। इनको बोल दिया गया है कि भाई आप अपनी व्यवस्था जहाँ रहते रहे हो, पहले आप वहाँ कीजिए। पहले भी बोला गया था, उसके बावजूद आज भी बीच में चले गए थे, लेकिन अब इसको ऐसी सेफ्टी कर दी जाएगी कि इसमें कोई अनधिकृत आदमी कोई नहीं घुस पाएगा। अगर नहीं जाते हैं तो पुलिस फोर्स का भी, प्रशासन अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। जनता को आप क्या कहना चाहेंगे जो आसपास यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार आपकी सुविधा के लिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए ये चीज़ें कर रही है। सब आपके क्षेत्र का सौंदर्यीकरण हो रहा है, सफाई की व्यवस्था रहेगी, आपको खुद अच्छा लगेगा कि भाई हम एक अच्छी जगह पर रह रहे हैं। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि उसको मेंटेन करने में हमारी मदद करें। जो आसपास के लोग इन लोगों को फर्नीचर डोनेट कर देते हैं, कपड़े डोनेट करते हैं, जिनकी शय पर ये लोग रह रहे हैं, वो लोग तो ये सोचेंगे ना कि इनके साथ जाप्ती हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे बहुत जगह है देने की, अनाथ आश्रम है, शेल्टर्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे दान कीजिए। रोड पे चलते हुए तो आधा वेस्ट होता है। आप देखिए, आधे से ज़्यादा तो यहाँ अगर भंडारा बांटोगे तो आधा रोड पे खराब मिलता है। कपड़ों की इनके पास इतनी है कि ऐसे छोड़ के चले जाते हैं ये लोग सब ऐसे। तो पलायन करते लोग हैं, घुमंतु लोग हैं, जिनका यहाँ परमानेंट कोई ठिकाना नहीं है। आपके कुछ कार्यकर्ता उन महिलाओं से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि हमें मोदी जी 20 लाख रुपए दे दें, मकान दे दें, हम चले जाएंगे। 1.5 करोड़ की 140 करोड़ की जनता है, मोदी जी सबको दे रहे हैं राशन, इनको भी फ्री मिल रहा है राशन। हर आदमी का जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, पिछले 4 से 5 साल से राशन फ्री दे रहे हैं सरकार। उसके बाद भी ऐसी बातें करते हैं। आप अपना जो आपका राइट बनता है, आप वो डिमांड कीजिए ना, वो मिलेगा आपको।
ऐसे थोड़ा ये कि मोदी जी हर घर में जाके डाल के आएंगे जेब में डाल के। ऐसे नहीं है, ऐसा लोगों की सोच है ना, वो गलत सोच है। ऐसा कोई डाटा आपके पास आया कि लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? ये बाहर से सब लोग हैं, दिल्ली के नहीं है कोई भी। दिल्ली पलायन करते देश के हैं। घुमंतु लोग हैं, देश के हैं, कार्ड है इनके पास। अब कोई उड़ीसा से है, कहीं और से है, कहीं और से है, वो एक अलग बात है, लेकिन इनके पास कार्ड है। सर ये फ्लाईओवर जिसके लिए आपने भी बहुत काम किया है उस वक्त में, और आपके किए हुए काम को तहस नहस कर दिया गया। अब दोबारा से जो विधायक हैं नवनिर्वाचित, वो इस पर काम कर रहे हैं सौंदर्यीकरण का, क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे ही इलेक्शन हुआ था, मिले थे इनसे, तो उन्होंने कहा था कि इस साल के अंदर अंदर हम पूरा कर देंगे, लेकिन सेंक्शन होने में टाइम लगा। तो इसी हफ्ते सेंक्शन आया और आज इन्होंने काम शुरू करा दिया है। तो सफाई हो रही है, अब इसके बाद है। और आगे देखिए, इन लोगों के साथ मिलकर ही हम इसको फिर दोबारा से जैसे हरा भरा बगीचा था वैसे कर देंगे इसको। ऐसी कोई बातचीत विधायक से प्रशासन से हुई है कि आप लोग का भी सहयोग रहेगा भगत? हाँ, जबानी तो बातचीत हुई है, अभी राइटिंग में कुछ नहीं हुआ। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्कॉन की फंडिंग भी बीच में करा दें, उनका यहाँ पे एक रेगुलर वो रहेगा। तो बातचीत हो गई है, बस वो पेपर में आना। हाँ, अब वो देखिए, सरकारी मामला है, उधर इस्कॉन है, हम तो बीच में मध्यस्थता करने वाले हैं। डॉक्टर सीएम भगत कैसे सहयोग करना चाहते हैं सौंदर्यीकरण में? भाई देखो, प्लांट्स के बारे में तो हमारा अनएंडिंग लव है, ठीक है ना। तो जितने चाहेंगे हम इनको दे देंगे, जो और चाहिए या जैसे भी होगा, डिज़ाइन वगैरह, मेंटेनेंस। बाकी पानी की सप्लाई हमारी तरफ से जो हमारे एसटीपी प्लांट की है वो इसमें आएगी। पालम की जनता हमारे साथ है, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी कि कोई ऐसी सरकार आए, कोई ऐसा विधायक आए जो इस गंदी से, इंक्रोचमेंट से इन लोगों को राहत दिलाए। क्या कहेंगे सर, आज सौंदर्यीकरण के लिए उद्घाटन हो गया है और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? खुली हवा मिलेगी, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पालम विधानसभा के विधायक भाई कुलदीप सोलंकी जी ने जो पालम की देवतुल्य जनता को ये नायाब तोहफा दिया है, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। दूसरा विषय जो आपने पूछा है, यहाँ पर जब ये विकसित हो जाएगा पार्क, तो उसकी मेंटेन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जो अवांछित लोग जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, चाहे वो रोहिंग्या है या विदेशी है, जो भी है, वो पुलिस प्रशासन और शासन देखेगा। लेकिन विधायक जी ने ये कमिटमेंट किया है क्षेत्र की जनता से कि यहाँ पर नीट एंड क्लीन होगा और आपको एक भी ऐसा परिंदा या व्यक्ति या अवांछित असामाजिक तत्व यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। क्या कहेंगे सर, जो ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है? सर, मैं यही कहूँगा जी, जो हमारे माननीय कुलदीप जी सोलंकी विधायक जी हैं, जो वो उनका हमेशा ये प्रयास रहा है अभी तक का कि जन कल्याण करे वो। और वो जो ये कार्य कर रहे हैं अभी इस यहाँ पार्क का सौंदर्यीकरण का, ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि यहाँ से हमारा पालम भी जुड़ता है, हमारा द्वारका भी जुड़ता है, हमारा महावीर इनकलेव भी जुड़ता है, हमारा सारनगर, हमारा मतलब एक सेंटर पॉइंट है। और इसके लिए हम माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी जो है कूड़े गंदगी से, अतिक्रमण से होती थी और अब कितनी राहत मिलने वाली है? बहुत परेशान थे यहाँ के सब लोग, जितने वासी हैं सब परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रोहिंग्या वगैरह आके बस जाते हैं। बहुत ही गंद इन्होंने फैलाया हुआ है और कुछ लोग डोनेशन के नाम पे यहाँ पे चीज़ें डाल के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा था। और गंदगी बढ़ेगी तो मच्छर मक्खी और बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। दूसरी बात, ये हमारा एंट्रेंस पॉइंट है पालम का। यहाँ पे अगर गंदगी दिखाई देती है तो पूरे पालम की छवि नज़र आ जाती है कि कैसा होगा, क्योंकि जब आदमी घर में घुसता है तो पहले स्टेप में पता लग जाता है कि अंदर से घर कैसा होगा। तो हमारे विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बात पे स्पेशल ध्यान दिया है। और इस पार्क का अगर सौंदर्य पार्क बनाया जाता है, इसका सौंदर्यीकरण अगर होता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आसपास आने वाले लोगों को भी परेशानियाँ कम होंगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंक्रोचमेंट वगैरह भी होती जा रही है उस चीज़ की वजह से। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। मैडम, लगता है आपको सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं खतरा था, क्योंकि अगर देर रात यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, चूल्हा जल रहा होता है, चूल्हे में चिकन बन रहा होता है। हाँ, वो तो है। आप आ रहे हो, एक या दो लोग हो, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। आप निकल रहे हो, अगर उनके पास उस रात खाने को नहीं है तो आपके ऊपर अटैक करके आपसे छीन सकते हैं। तो उससे तो राहत मिलेगी ना नॉर्मल जनता को, वो आराम से उस रास्ते से गुजर सकते हैं। सुबह 6 बजे यहाँ से कोई निकल नहीं सकता, आसपास ये लोग बच्चे पोट कर रहे होते हैं, पूरा बदबू से फैला होता है मामला। हाँ, नेचुरली सफाई का तो रहते हैं, सब कुछ करते हैं, फैलाते खाते पीते, लेकिन स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। अगर वो स्वच्छता का ध्यान रखें तो खुद भी स्वस्थ रहेंगे और बाकी लोग भी स्वस्थ रहेंगे। मैम, क्या कहेंगे, महिलाओं के लिए दिवाली से पहले कितनी बड़ी सौगात है?
देखिए, जब से भाजपा आई है ये हमारे लिए सौगात ही सौगात है। हमारी मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं और जब दिल्ली अगर विकसित होगी, एक जैसे भारत देश हमारा जब विकसित है तो राजधानी भी विकसित होनी चाहिए। अभी जैसे 27 साल बाद हमारी सरकार जो आई है, अभी 27 महीने तो दीजिए, मतलब अभी एकदम से तो कुछ जादू की जड़ी से होने नहीं वाला, तो टाइम तो लगेगा। अभी दिखने में अभी स्टार्ट हुआ है काम, तो टाइम लगेगा। राहत मिलेगी। बहुत सुंदर दिल्ली बनेगी अपनी। क्या कहेंगे मैम, जो पूरा जो है सौगात दी है, सौंदर्यीकरण की उद्घाटन हुआ है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अभी तो बिल्कुल अभी तो ये लोग कहाँ जाएगा जो रह रहा है? देखिए, इसका भी कहीं कहीं तो इंतजाम किया जाएगा। हर जगह इस तरह से बस जाएंगे तो उन लोग भी कितना करेंगे ना, कोई लिमिट तो रहती है। नहीं, ये आपने अभी साफ कर दिया है। क्या कहेंगे सर, ये लोगों का क्या होगा? मैं सबसे जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो पुलिस पकड़ेगी। कुलदीप सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतने बड़े कार्य की पहल उन्होंने की। जो द्वारका पालम फ्लाईओवर के नीचे जो बांग्लादेशी रोहिंग्या काफ़ी समय से यहाँ पे पड़े हुए थे और जो है सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जैसे चोरी चकारी, स्नैचिंग वगैरह, स्मैक वगैरह बेचते थे, उन सब को हटाकर यहाँ पे एक सुंदर छोटा सा गार्डन बनाया जाएगा, सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। मैं कुलदीप सोलंकी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी क्षेत्र की जनता इससे इन लोगों से बड़े दुखी थे। एक वक्त था जब इस फ्लाईओवर के नीचे हज़ारों की संख्या में अवैध तरीके से लोग रह रहे थे। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, रोहिंग्या थे या भारतीय थे, इस बात का भी किसी को पता नहीं था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ अंदर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ घुसकर रिपोर्टिंग भी कर ले, क्योंकि ये लोग बदतमीज़ी करते थे, हमला करते थे। लेकिन अब भाजपा लौटी और तुरंत विधायक ने इस पर काम शुरू कर दिया। आज इसके सौंदर्यीकरण के लिए उद्घाटन किया गया है। हालांकि ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं, अभी भी कुछ महिलाएं बची हुई हैं, इनको यहाँ से हटाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लिहाजा पुलिस का भी सहारा लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कैसी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।